हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लेनेट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। एक वीडियो मैंने शाम को शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे मैं दूसरे लेसन प्लान की वीडियो लेके आ गई हूँ। सबसे पहले जो भी चैनल पे नया है और जिसको इस वीडियो की नीड है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लेसन प्लान है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, बीएड वालों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना लिख दिया है मैंने। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, समय अवधि। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही। तो विद्यालय के नाम में आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे आप टीचिंग करने जाएं। ठीक है, विषय है सामाजिक अध्ययन, कक्षा है 7th में भी ये टॉपिक है। तो आप अगर 7th का प्लान बना रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए सही है, आप बना सकते हैं। ठीक है, दिनांक भी आप तभी डालिएगा जिस दिन आप टीचिंग करिएगा। कालांश आप जिस पीरियड में पढ़ाने जाएं वो लिखिएगा। समय अवधि 40 मिनट है। ठीक है, और प्रकरण है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसके बाद आता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में 5-6 पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट के अंतर्गत सब पॉइंट लिखने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक, इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की स्थिति, क्षेत्रफल और प्राकृतिक विशेषताओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की पर्वत श्रृंखलाओं तथा नदियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर आता है अवबोधात्मक। इसमें पहला पॉइंट है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं प्राकृतिक विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों की तुलना कर सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक। इसमें हमने एक ही पॉइंट लिखा है, छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों से संबंधित अर्जित जानकारी का उपयोग अपने भावी अध्ययन में कर सकेंगे। ठीक, चौथा पॉइंट आता है कौशलात्मक। इसमें भी एक ही पॉइंट लिखा है। इसमें लिखा है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों का विश्व मानचित्र में अंकन कर अपनी कक्षा में प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आधिकारिक जानकारी अर्जित करने में रुचि लेंगे। दूसरा नंबर है छात्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में अपने अध्यापक से विभिन्न प्रश्न पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ टीचिंग के उद्देश्य हो गए। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद आता है TLM मतलब सहायक सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सहायक सामग्री में मैंने क्या लिखा है, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक तथा अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री। आपके पास अगर ग्लोब है तो आप ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि अगर आपको महाद्वीप पढ़ाने हैं तो ग्लोब बहुत ही हेल्प करेगा आपके लिए। तो वो ले जाइएगा, और जो भी सामान आप ले जाएं टीचिंग के टाइम वही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा है तो आप भी लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा है छात्रों को मानचित्र में भौगोलिक एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को देखकर पहचानने की सामान्य जानकारी है। ठीक है, छात्र जो है मानचित्र देखकर पहचान लेते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में मिनिमम 3 और मैक्सिमम
पाँच क्वेश्चन पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि इस तरह से हैं। समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे मैदान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चारों ओर से पानी से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे द्वीप कहते हैं। तीसरा है, नक्शा दिखाकर सबसे बड़े 2 महाद्वीप कौन से हैं? तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे एशिया और अफ्रीका। छात्र और भी उत्तर दे सकते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं है कि सही पता हो। और चौथा क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, क्षेत्रफल और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन में लिखना है, मतलब बोलना है। प्लान में तो लिखना पड़ेगा, वैसे आपको पढ़ाते टाइम बोलना है। बच्चों, आज हम एशिया और अफ्रीका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। करण का डाट छूट। प्रस्तुतिकरण, फ़ोन में बैटरी कम हो गई है इसलिए लाइट बंद हो गई, फ्लैश ऑफ हो गया है। तो प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम हमने बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और श्यामपट्ट। ठीक है, तो मैं पास से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो पहला शिक्षण बिंदु है एशिया महाद्वीप स्थिति, क्षेत्रफल एवं प्राकृतिक विशेषताएं। तो सबसे पहले यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैं बोल इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो मैं पढ़ दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पढ़े दे रही हूँ। तो सबसे पहले व्याख्या में लिखा है, संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये छात्राध्यापिका क्रियाएं वाले कॉलम में लिखना है। यहाँ विश्व की लगभग 2/3 आबादी रहती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इसी महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,843 मीटर ऊंचा और नेपाल चीन सीमा पर विश्व का सबसे नीचा स्थान मध्य सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचा जॉर्डन इजराइल सीमा पर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत बर्फीला है। चीन की नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। उत्तर में अत्यधिक उष्ण, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म आर्द्र जलवायु है। इतनी व्याख्या करनी है। उसके बाद आता है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में हमने जो पढ़ाया है इसी में से लिखना है। विद्यार्थी कॉलम में लिख दिया जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। पहला क्वेश्चन है, और विधि वाले कॉलम में लिख देना है यहाँ पे व्याख्यान विधि। उसके बाद जब प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट कार्य में आपको इसी में से जो ये पढ़ाया है इसी में से आपको 2-3 मेन पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख देने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च हिम शिखर कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? फिर छात्र उत्तर देंगे चीन में। तीसरा है, मृत सागर किन 2 देशों की सीमा पर है?
छात्र उत्तर देंगे जॉर्डन इजराइल सीमा पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ की जनसंख्या कितनी है, फिर छात्र उत्तर देंगे विश्व की जनसंख्या का 2/3। ठीक, तो ये हो गए बौद्ध प्रश्न, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरे टीचिंग पॉइंट में क्या लिखा है, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से व्याख्या करनी है, विधि में लिख देना है व्याख्यान विधि, छात्र अध्यापक वाले कॉलम में लिख देना है व्याख्या, और विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहले क्या लिखना है, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, कर्क से और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। भूमध्य सागर इस महाद्वीप को यूरोप से और लाल सागर इसको एशिया से अलग करता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर अफ्रीका को विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। इसके दक्षिणी भाग में नामिल और कालाहारी मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहाँ बहती है नील नदी यहाँ बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो में वर्षा वनों वाला क्षेत्र है। कांगो बेसिन जो है वो वर्षा वनों वाला क्षेत्र है, जिसके पास लंबी घास वाला सवाना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 2 सींग वाला गैंडा, जेब्रा, हिरण, शेर और हाथी मिलते हैं, ठीक है। इतनी व्याख्या आपको करनी है, आप इतना पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रश्न पूछने हैं। मैंने यहाँ पे एक ही प्रश्न पूछा है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाओं के नाम बताओ। तो क्या है, कर्क, मकर और भूमध्य। विधि में लिख देना है प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट वाले कॉलम में आपको इस वाले पार्ट से 2-3 मेन पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख देने हैं। श्यामपट्ट चिपका देना है ब्लैक चार्ट पेपर, उसी पे लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। पहला है कांगो बेसिन कैसा क्षेत्र है। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है, ठीक है। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा हिम शिखर है, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, एल्पस, माउंट देनानी। जो भी सही है आप उस पर टिक करिएगा। अगला है रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ... पठार है। तो यहाँ पे जो भी पठार है उसका नाम आप लिखिएगा। फिर तीसरा है सत्य असत्य लिखो। तो यहाँ पे पहला है एशिया की पश्चिम दिशा में अफ्रीका बड़ा महाद्वीप है। ये सत्य है या असत्य है आप उस पर टिक करिएगा। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नील नदी है। तो ये भी सत्य है या असत्य आप उस पर टिक करिएगा। उसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए और अफ्रीका की सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, ठीक। उसके बाद आता है ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में दो ही क्वेश्चन पूछे हैं। कालाहारी क्यों प्रसिद्ध है, दूसरा
अफ्रीका के जंगलों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा सुझाव। जिस भी टीचर की ड्यूटी लगेगी वो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखेंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है, और यहाँ कॉर्नर पे साइन कर देंगे। अगर इतना स्पेस है तो आप यहीं लिख दीजिएगा, वरना अगले पेज पे लिखिएगा। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, और मुझे लगता है 40 मिनट अगर आप पढ़ाएंगे तो ये लेसन प्लान बहुत ही सही है, क्योंकि आप जब पढ़ाएंगे क्लास में तो इतना पढ़ाने में 40 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और चैनल भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो फिर वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम बहुत जल्दी नए लेसन प्लान के साथ मिलते हैं। और मैंने इस तरह से दिखाया है कि अगर आप लिखना चाहें तो सेम आप ऐसे ही लिख सकते हैं। हर स्कूल कॉलेज में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो आप वहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। बाकी लेसन प्लान तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग लेसन प्लान बनाइए और टीचिंग कीजिए। बाय बाय।